दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक भिखारी कैसे बना एक बड़ा व्यापारी, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बदल देगा। एक छोटे से गांव के बस स्टॉप पर धूल, भीड़ और भागती जिंदगी के बीच एक आदमी हर दिन बैठा रहता था। उसका नाम था रघु। फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, आंखों में थकान और हाथों में उम्मीद। वो हर आने जाने वाली बस में चढ़ता और बस एक ही काम करता, लोगों से भीख मांगता। एक दिन जब सूरज तेज था और भीड़ ज्यादा, रघु की नजर पड़ी एक आदमी पर। सूट बूट में, आत्मविश्वास से भरा, हाथ में चमड़े का बैग, चेहरे पर सुकून। उसका नाम था अरविंद मेहता। रघु तुरंत उसके पास गया, हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। अरविंद ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु चौंक गया। साहब, मैं भिखारी हूँ, मेरी औकात ही क्या है किसी को देने की? अरविंद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और इस दुनिया में सब कुछ लेन देन पर चलता है। जब तक तुम कुछ दोगे नहीं, तुम्हें कुछ मिलेगा कैसे? इतना कहकर वो बस में बैठा और चला गया। लेकिन उस दिन पहली बार रघु चुप हो गया। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं गलत कर रहा हूँ? क्या इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैं सिर्फ मांगता हूँ, देता कुछ नहीं? 2 दिन 2 रात रघु बस यही सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूँ? तीसरे दिन जब वो बस स्टॉप के पास बैठा था, तभी उसकी नजर पड़ी कुछ खिले हुए फूलों पर। उसकी आंखों में चमक आई। अगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, तो मैं ये फूल क्यों नहीं दे सकता? उस दिन से रघु बदल गया। अब जब भी कोई उसे पैसे देता, वो बदले में एक फूल देता। लोग हैरान थे, लेकिन खुश भी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ दया नहीं, एक छोटी सी खुशी मिल रही थी। धीरे धीरे रघु को ज्यादा लोग पैसे देने लगे। अब वो सिर्फ भिखारी नहीं रहा, वो कुछ दे भी रहा था। एक दिन फिर से वही बस आई और उसमें बैठा था अरविंद मेहता। रघु दौड़कर उसके पास गया। साहब, आज मेरे पास देने के लिए फूल है, आप पैसे दीजिए, मैं आपको फूल दूंगा। अरविंद ने पैसे दिए और फूल लेकर मुस्कुराया। वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सुनकर रघु की दुनिया बदल गई। वो बस से उतरा, आसमान की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग हंसे, किसी ने पागल कहा, लेकिन अगले दिन से रघु गायब था। 6 महीने बाद उसी बस स्टॉप पर 2 सूट बूट पहने आदमी खड़े थे। उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा आदमी अरविंद मेहता थोड़ा सोच में पड़ गया। नहीं। पहला आदमी मुस्कुराया, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही रघु हूँ जिसे आपने सिखाया था कि जिंदगी में पाने के लिए देना जरूरी है। अरविंद हैरान था, तुम वही भिखारी? रघु मुस्कुराया, अब भिखारी नहीं, एक फूलों का व्यापारी हूँ। मैंने लोगों को फूल दिए और उन्होंने मुझे कीमत दी। फिर मैंने उन पैसों से और फूल खरीदे और आज मेरा अपना व्यापार है। दोनों मुस्कुराए, बस आई और दोनों साथ आगे बढ़ गए। दुनिया लेन देन पर चलती है। अगर आप कुछ देना सीख जाते हैं, तो आपको उससे ज्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार मिलते हैं।